पंडित लाल राम कासी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। इतराफ़ हिंद से यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी। अधेड़ उम्र में पंडित लाल राम कासी के यहाँ पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई। बच्ची क्या थी कि हुस्न की देवी थी। पंडित लाल राम ने अपनी बच्ची का नाम शुक्ला रखा। शुक्ला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मज़हब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ लीं। हुस्न की परी पैकर होने के साथ साथ शुक्ला देवी अक्ल व फ़हम की भी महारानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ लग जाती। मजाल है कि शुक्ला देवी हया की वजह से आंख उठाकर भी किसी को देखती हो। इन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत मुगलिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। ये शख्स इंतहाई किस्म का एक अयाश था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कुंवारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर उसकी इज्जत खराब करता था। अहले बनारस उसके जुल्म व अयाशी से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत की कुएं में धकेलने था। बूढ़े कोतवाल के कारिंदे खोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कुंवारी लड़कियों को ताने निकलना करते थे। एक दिन एक कारिंदे ने आकर खबर दी कि सरकार, आप बिला वजह परेशान हैं। अपने बनारस में एक हुस्न की देवी मौजूद है, उम्र में बालगा हो चुकी है। सरकार, अपने पंडित लाल जी की बेटी शुक्ला कमल के फूल की तरह है, आज तक उसे किसी ने छुआ नहीं है। अपने कारिंदे की ज़ुबानी शुक्ला के हुस्न की तारीफ सुनकर बूढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी। फौरन अपने कारिंदों का भेजा कि पंडित जी को हुक्म करें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बच्ची की डोली सजाकर हमारे महल में पहुंचा दें। अगर पंडित ने हुक्म अदूली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कारिंदों की जुबान बूढ़े कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सफ़े मातम पिच गई। जिस अकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उसी बच्ची को अपने हाथों सजाकर जिंदा नरक में डालना पड़ा है। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाहा कि भागकर गंगा में छलांग लगाएं और अपनी बच्ची की इज्जत लुटने देखने से पहले ही अपनी जिंदगी की चरागुल कर दें। शुक्ला ने मिन्नत समाजित करके अपने बाबूजी को खुदकुशी करने से रोका और कहा कि आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उनसे कहिए कि महाराज, हमारी बच्ची अकलौती है, हमारे भी दिल के अरमान हैं, उसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की जुबान खिलाफी तवक्को जवाब सुनकर बूढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा, पंडित जी जाइए, तुम्हें एक मोहलत है। मोहलत मिलते ही शुक्ला ने अपने बाप से कहा कि बाबूजी, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़ों, कमरबंद, पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही तो महीने बाद वो चक्की ही नहीं रहेगी जिससे आटे को पीसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शुक्ला को मज़कूरा तमाम चीज़ें पंडित ने मुहैया की। अगली रात मुँह अंधेर शुक्ला भेष बदल कर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे सफ़र को रवाना हुई। मंजिलों की मसाफतें तय करते हुए शुक्ला मुगलिया शहजाद के भेष में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुम्मे का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली के जामिया मस्जिद में नमाजियों का तांता बंधा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से उलमा इकराम, मशाइख, अज़ाइम की डोलियां भी जामिया मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी हैं। हर एक शख्स जुम्मे की अदायगी के लिए अपनी जबीनों को रब के हुजूर झुकाने के लिए जामिया मस्जिद की फर्श पर बैठा है कि इतने में आवाज़ आती है, सुल्तान अल हिंद बादशाह इस्लाम हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जुम्मे की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़राइज़ व सुन्नत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ, सारे फरियाद अपनी अर्जियां हाथ में रखिए, सुल्तान मस्जिद से तशरीफ़ ला रहे हैं। एक एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहजादे के भेष में शुक्ला थी। हकीकत शनास बादशाह को पहचानने में देर न लगी कि शहजादे के रूप में मेरे सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सरा के खादिम खास को हुक्म दिया कि इस फरियादी को हमारे दरबार में ले आइए, इसकी फरियाद हम वहाँ सुनेंगे। शुक्ला जब सुल्तान के दरबार में पहुंची तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे दरबारी बाहर चले जाएं। जब पूरा दरबार खाली हो चुका तो सुल्तान ने अपनी चादर देते हुए कहा, बेटी बच्चियों को ज़ेब नहीं देता कि वो शहजादों का रूप इख्तियार कर लें।
کہیے کیا فریاد ہے آپ کی؟ شنکلا نے روتے روتے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سناتے ہوئے سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آئے دوسرا جائے۔ مکمل غم بھری داستان سنانے کے بعد شنکلا نے کہا، دیالو مہاراج، میں برہمن ذات کی ہندو لڑکی ہوں۔ سلطان نے کہا، بیٹی جائیے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شنکلا کے دل کا تو گویا آئینہ ہی ٹوٹ گیا۔ بوجھل قدموں واپس ہوئی۔ مہلت میں صرف اب ایک دن رہ گیا ہے۔ شنکلا دلہن کی طرح سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی ہے۔ بڈھے کوتوال کی آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج اس کے حرم سرا میں شنکلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بڈھے نے اعلان کیا، جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لوٹاؤں تب تک شنکلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آتی ہے، مہاراج، ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بڈھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہیں سے اٹھائیے۔ فقیر نے التجا کی لہجے میں کہا، مہاراج، آج تو آپ کی من کی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھ سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بڈھا کوتوال جوں ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچیلا لباس پھینک دیا۔ اب جب بڈھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بڈھے کا خون خشک ہو چکا تھا۔ پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بھرے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے تو کوتوال مقرر کیا گیا کہ تو میرے رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچوں کی عزتیں برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں اور ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑا جائے۔ کوتوال کے ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بڈھے کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنکلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا، بیٹی، سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک مجھے انصاف نہ دلاؤں کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شنکلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصے میں سلطان کی نماز کے لیے جگہ صاف کیا۔ جس جگہ سلطان نے ظہرانہ ادا کیا، شنکلا کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتھر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دہرینا نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ واقع ہے۔